राधा राधा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुन के हमें जितना आश्चर्य होता है उतना ही आश्चर्य हमें पुराणों में राधा रानी की अलौकिक लीलाएं पढ़ने से भी होता है। राधा रानी की दिव्य लीलाओं को पढ़ने से ये सिद्ध होता है कि हमारी राधा रानी कोई सामान्य गोपी नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की ही तरह एक दिव्य अवतार हैं। यही कारण है कि राधा रानी का एक नाम परा देवी भी है। परा देवी जिसका मतलब है पराशक्ति यानी पारलौकिक शक्ति। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णा आह्लाद स्वरूपिणी, अर्थात श्री राधा रानी कृष्ण की ही आराधना में लीन रहती हैं। इसी कारण वो राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्ण की तरह होने के कारण ही वो परा देवता कहलाई। श्री कृष्ण के प्रसन्नता का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में राधा राधा जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार की बात है कि राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ गहवर वन में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना के खेल रही थीं। तभी राधा रानी के दर्शन करने एवं उनके हाथ से बने भोजन को ग्रहण करने की लालसा से ऋषि दुर्वासा वहां अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हुए। दुर्वासा ऋषि के क्रोधी स्वभाव एवं श्राप देने की आदत के कारण सभी लोग ऋषि दुर्वासा से डरते थे और कोई उनके सामने नहीं आना चाहता था। दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उनकी बाल लीला का आनंद लेने लगे और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। राधा रानी की सखियों ने जब ऋषि दुर्वासा को देखा तो डर के मारे वहां से भागने लगीं। अष्ट सखियों ने राधा रानी को भी वहां से चलने को कहा, पर राधा रानी कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ खेलने में इतनी लीन थी कि उन्होंने सखियों की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समय बाद अचानक से राधा रानी की नजर दुर्वासा ऋषि के ऊपर पड़ी। ऋषि दुर्वासा एकटक राधा रानी को देखे जा रहे थे। ऋषि दुर्वासा के इस तरह घूरने की वजह से राधा रानी भयभीत हो गईं और अपनी माता कीर्ति जी के पास जाकर सारी बात कह सुनाई। अपनी लाली की सारी बात सुन के कीर्ति माँ को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो लाली दुर्वासा ऋषि की ही बात कर रही है। डर के मारे कीर्ति माँ लाली और अष्ट सखियों के साथ गहवर वन में गईं और हाथ जोड़ के ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, हे महामुनि, यदि मेरी लाली और उसकी सखियों से कोई अपराध बन गया है तो कृपया इन्हें अबोध समझकर क्षमा करें। तब दुर्वासा ऋषि ने मुस्कुराते हुए कीर्ति माँ से कहा, हे देवी कीर्ति, आप निश्चिंत रहें। आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाली कौन है। आपकी लाली कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये तो इस समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिसके बाद ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और कीर्ति माँ से कहा, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन भी जगत माता के हाथों से बना प्रसाद ग्रहण करने का है। दुर्वासा की बात सुन के कीर्ति माँ पूरे सम्मान के साथ दुर्वासा ऋषि को अपने घर ले आईं। जिसके बाद राधा रानी ने अपने हाथों से ही भोजन पकाया, जिसे खाकर ऋषि दुर्वासा तृप्त हो गए और जाने से पहले उन्होंने राधा रानी से कहा, हे माता, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मैं आपको क्या ही आशीर्वाद दे सकता हूँ। फिर भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई भी आपके हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह चिरंजीवी हो जाएगा। धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि कीर्ति माँ की लाली को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया है कि जो भी उसके हाथों से बना भोजन ग्रहण करेगा वो चिरंजीवी हो जाएगा। जब यशोदा मैया को दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के बारे में पता चला तो यशोदा मैया तुरंत राधा रानी के घर पहुंच गईं और कीर्ति माँ से उनकी लाली के साथ नंदगांव आने को कहा, ताकि राधा रानी के हाथ से बना खाना खाके उनका पुत्र कृष्ण भी चिरंजीवी हो जाए। दोनों ही माताएं कितनी भोली हैं, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि उनकी पुत्री और पुत्र के रूप में साक्षात परब्रह्म ही ये सब लीला रच रहे हैं। यशोदा मैया की बात सुन के कीर्ति माँ ने कहा, अच्छी बात है बहन यशोदा, ये तो मेरी राधा का सौभाग्य होगा कि कृष्ण राधा के हाथों से बना भोजन खाएगा। दोस्तों, मान्यता है कि तभी से राधा रानी प्रतिदिन कृष्ण के लिए भोजन बनाया करती थीं। यही वजह है कि भगवान कृष्ण के लिए जो भोग तैयार होता है उसे राधा रानी की रसोई के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यदि आपके घर में भी कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है या लड्डू गोपाल आपके घर में विराजमान है तो आपको भी भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग बनाते समय अत्यंत ही सावधानी और सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए बनने वाले भोग पे राधा रानी की विशेष नजर रहती है और राधा रानी द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद ही भगवान कृष्ण उस भोग को ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग अर्पित
करते समय सबसे पहले राधा रानी का स्मरण करना चाहिए ताकि वो आपके बनाए हुए भोग को स्वीकृत करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण आपके भोग को स्वीकार कर सकें। दोस्तों, गर्ग संहिता के अनुसार कृष्ण और बलराम जी के नामकरण संस्कार के बाद राधा रानी के पिता वृषभानु जी ने गर्भ मुनि को रावल गांव आने का निमंत्रण दिया था। वृषभानु जी और कीर्ति माता चाहते थे कि गर्ग मुनि कृष्ण और बलराम की ही तरह उनकी भी लाली का नामकरण संस्कार करें और उनकी लाली का भविष्य उन्हें बताएं। वृषभानु की इच्छा का सम्मान करते हुए गर्ग मुनि रावल गांव आते हैं एवं उनकी लाली का नामकरण संस्कार कर लाली का नाम राधा रखते हैं, जिसके बाद वृषभानु और कीर्ति माँ ने प्रत्येक माता पिता की ही तरह गर्ग मुनि से अपने लाली के भविष्य और विवाह के विषय में कई सवाल किए। नामकरण संस्कार के दौरान वहाँ काफी लोग के उपस्थित होने के कारण गर्ग मुनि ने वृषभानु और कीर्ति माँ के प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा और वृषभानु एवं कीर्ति माँ को अकेले में यमुना नदी के किनारे पर आने को कहा, क्योंकि गर्ग मुनि जानते थे कि राधा, कृष्ण और बलराम ये कोई साधारण मानव नहीं बल्कि परब्रह्म अवतार हैं। मित्रों, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। यमुना के किनारे आने के बाद गर्ग मुनि ने वृषभानु और कीर्ति माता को बताया कि आपकी पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि स्वयं नारायण के हृदय की आह्लादिनी शक्ति है जो आपके लाली के रूप में लीला रच रही है। भविष्य में इनका विवाह स्वयं ब्रह्मदेव के द्वारा संपन्न कराया जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारी पुत्री का नाम राधा रखा है, जिसमें रा का अर्थ राम की रमा लीला शक्ति गोपी से है और धा का अर्थ है धरती की स्वामिनी वृजा देवी। ये चारों देवियां कृष्ण की परम शक्तियां हैं और तुम्हारी पुत्री में ये चारों देवियां समाहित हैं और इसी कारण से मैंने तुम्हारी लाली का नाम राधा रखा है। कृष्ण को आनंदित करने के लिए ही राधा ने अवतार धारण किया है। कृष्ण की परम शक्ति तुम्हारी पुत्री के रूप में वास कर रही है, अतः हे वृषभानु, कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। दोस्तों, राधा रानी के अवतरण पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसे आप सभी ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक अनसुने कहानी के साथ। तब तक के लिए राधा राधा।